सुंदर होता है मन अति सुंदर। गलती करोगी फिर माफी मांगोगी, फिर गलती करोगी फिर माफी मांगोगी। मैं एक्चुअली पक चुका हूं तुम्हारे सॉरी से, समझी? तुम एक काम करो, ये डायरी लो और इसके हर एक पन्ने पे लिख दो सॉरी, समझी तुम? ताकि आज के बाद जब भी तुम गलती करो ना, मैं तुम्हारी आवाज में ही पढ़ा करूंगा, सॉरी दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी। लेकिन आइंदा से मुझे कभी सॉरी मत बोलना तुम। What? राधिका, I'm sorry. मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दिव्यम जी, हमारी गलती है। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. लेकिन राधिका, बार बार गलतियां नहीं हो सकती और ये नहीं होनी चाहिए, और इसका तरीका है मेरे पास। हर काम ध्यान से करो, एकदम होशो हवास में, समझी? दिव्यम जी। अच्छा, एक बात के लिए थैंक यू भी बोलना है तुम्हें। मेरा वॉलेट इतना पुराना हो गया था कि मुझे नया वॉलेट लेना ही था, तो मेरे लिए ये पर्सनलाइज्ड नया वॉलेट लाने के लिए थैंक यू। वैसे राधिका, तुमने मुझसे वादा तो किया कि तुम कोई गलती नहीं करोगी, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि ऐसे वॉलेट कभी खाली नहीं देते, कुछ तो इसमें शगुन रखना होता है। दिव्यम जी, हम जानते हैं, हमने शगुन के 11 रुपए पहले ही रखे। आप देखिए। क्या बात है राधिका, ये तो पूरे 11 रुपए। अब लग रहा है ना मैं कि एकदम अमीर हो गया, रिच। हाँ, अच्छा है कि लकड़ियां सूखी हैं, होलिका दहन में अच्छे से जल जाएंगी। लगता है होली के लिए जो मिठाई और नाश्ता मंगवाया था वो आ गया है। मम्मी, आइए ना मम्मी, अंदर आइए। कैसी है तू? ठीक है। कल शाम को फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मम्मी, वो ना कल हम जल्दी सो गए थे। आप बैठिए। हाँ हाँ। बेटा वो ऊपर। अरे अनुराधा जी, हाँ नमस्ते समधन जी। नमस्ते। आज होली है ना, मिठाई लाए हैं हम, ये लीजिए। धन्यवाद। अगर आप आने से पहले हमें खबर कर देती तो हम आपकी पूरी तरह से खातिरदारी करते हैं। अरे हमने कल शाम को इसे फोन किया था, राधिका ने उठाया ही नहीं, इसीलिए हमने दामाद जी को मैसेज किया था। उन्होंने बताया नहीं आपको? वो क्या है ना अनुराधा जी, हमारा बेटा अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है, अब शायद भूल गया होगा। खैर कोई बात नहीं, बेटी का घर अपने घर जैसा ही होता है, कभी भी मुंह उठाकर। हाँ, हमारा कहने का मतलब है अपना समझकर कभी भी आया जाया जा सकता है। मम्मी बैठिए ना, माँ जी बैठिए। वैसे अनुराधा जी, इतनी सारी मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? मानते हैं आपकी मिठाई की दुकान है, लेकिन उसका जीता जागता सबूत तो खुद आपकी बेटी राधिका है। गुलाब जामुन की तरह बिल्कुल गोल मटोल प्यारी। और वैसे भी हमारे घर में इतनी मिठाई कोई खाता नहीं है। दिव्यम को तो मीठा खाना सख्त मना है, वो तो इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। समधन जी, हम अच्छे से जानते हैं
इसीलिए खास मेवे की मिठाई बनवाई है, वो भी गुड़ के साथ। इसमें बादाम है, अलसी है, अखरोट है, यही सब चीजें डाली हैं। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे वाह, इसका मतलब हम होली पे दबा के लड्डू खा सकते हैं। बेटा, आपको बहुत गर्मी लगती है क्या? ऐसे सूती कपड़े क्यों पहने? मम्मी आप ये सब छोड़िए ना, आप अकेली आ गई, पापा और दादी को साथ में लेकर नहीं आई। बेटा तू तो जानती है, जब त्योहार होता है तब बहुत सारा काम होता है। तेरे पापा को बहुत सारी मिठाइयाँ डिलीवर करनी होती है, तो वो वहाँ चले गए, हम यहाँ आ गए तुझसे मिलने। हम एक बार ये मिठाई देख लेते हैं। हाँ हाँ देखो। माफ कीजिएगा आंटी जी, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा। तुमसे ये काम सही से नहीं हो सकता है। हाँ, अब ये साफ करो। हाँ हम अभी कपड़ा लेकर आते हैं। बेटा बाथरूम कहाँ है, हम साफ कर लेते हैं। जाके हमारे कमरे में साफ कर लीजिए, तब तक हम ये मिठाई के डब्बे रख देते हैं। इस वक्त कमरे में ना राधिका है और ना दिव्यम। मैं दिव्यम का आराम से सारा सामान चेक कर सकती हूँ। पता तो चले कि आज भी दिव्यम के दिल में किसी कोने में मैं मौजूद हूँ या नहीं। कोई तस्वीर या फिर कोई निशानी उसने कहाँ छुपा के रखी होगी या नहीं। दिव्यम के कपड़ों के साथ मेरे कपड़े होने थे। इस कमरे, इस घर, दिव्यम की हर एक चीज पर मेरा हक और मेरा नाम होना चाहिए था। खैर, राधिका को तो ये सब मैंने खैरात में दिया, जो कि मैं वापस छीन कर रहूंगी। कहीं तो मेरी तस्वीर छुपी होगी। क्या कह रही हो काया? मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ के आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिव्यम, इसमें आज भी तुम्हारी प्यार की खुशबू आती है। अरे राधिका, चाची, काया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो राधिका के ससुराल में? और वो भी उसके कमरे में? चाची आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे आई? और तुम यहाँ कितने दिन से हो? हम बताते हैं मम्मी। वो राधिका, मैं ये बाम लेने आई थी और गलती से जैकेट गिर गया, तो बस उसे रख ही रही थी। लाओ काया, हम रख देते हैं। यहाँ कितने दिन से है? और राधिका, तुमने हमें बताया नहीं। वो हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन बताना भूल गए। और हमें ऐसा भी लगा कि काया जिस हालात में हमें मिली है, आप अगर सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। मतलब किस हालत में मिली?
चाचा जी और चाची काया से बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसलिए काया हमारे साथ रह रही है। राधिका, तुम्हारे ससुराल वाले? मम्मी सब तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और आप ये सारी बातों की चिंता मत कीजिए, हमने चाय चढ़ा दिया, आप चलिए हमारे साथ नीचे आइए। काया तुम भी चलो। थैंक यू। माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। वो माँ तीर्थ के लिए गई हुई है और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अच्छा। आंटी आप भी लीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। काया बेटा, एक काम करो, अपना सामान बांध लो और हमारे साथ चलो। अच्छा है ये जाएगी तो हमरा कुछ तो काम होगा। चाची आपके साथ में कैसे? हाँ बेटा। काया बेटा, कैसी बातें करती हो? हमारा घर भी तो तुम्हारा ही है और तुम तो जानती हो कि अम्मा जी तुम्हें कितना प्यार करती हैं। तुम घर चलोगी ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। बेटा, हमारे यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारे मम्मी पापा से बात भी कर लेंगे और उन्हें मना भी लेंगे। ऐसे बहन की ससुराल में रहना अच्छी बात नहीं होती। जा, अपना सामान लिया। अनुराधा जी, काया राधिका की बहन हमारे लिए घर की बेटी जैसी है। अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन राधिका को समझना चाहिए ना। अगर हमें बताती तो हम इसका ख्याल रखते थे ना। काया बेटा, तुम और राधिका साथ में ही तो पले बड़े हो। दूसरे के घर में चाहे कितना भी आराम मिले, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है ना। बिल्कुल सही कही आपने अनुराधा जी, अपने घर में अलग ही आराम है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? जी भाभी। मम्मी शायद आप ठीक ही कह रही हैं। वैसे भी काया यहाँ पे सबसे अभी सही से घुल मिल नहीं पाई है, शर्म आती है उसे। अपने घर में जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा और वहाँ जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं राधिका, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। राधिका, तुम इसका सामान बांधने में मदद करो, हम इसे अभी लेकर जाएंगे। काया मम्मी सही कह रही है, तुम मम्मी के साथ चली जाओ, वहाँ पे तुम्हें अपनापन महसूस होगा। चलो तुम्हारा सामान बांधने में हम मदद कर देते हैं। हम राधिका के पापा को भी बता देते हैं, वही सही रहेगा। अगर काया इस घर से गई तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। क्या हुआ सुजाता, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा, तुम यही सोच रही हो ना कि आज ये बहन जा रही है, उसके साथ अगर गोलमुखी भी चली जाती बहुत मजा आता, है ना? हाँ। पर देखो वो यहीं पर ही विराजमान है। जी भाभी, सही कह रही हैं आप। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, आज ये बहन जा रही है, कल हो सकता है ये गोलमुखी भी उसके साथ चली जाए। काया तुम चिंता मत करो, मम्मी ना बहुत अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेंगी और मम्मी पापा मिलके ना चाचा चाची को भी मना लेंगे। अरे यार, कहाँ फंस गई मैं। अगर मैं यहाँ से गई तो दिव्यम को पाने का आखिरी मौका मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। ये किसकी फोटो है? और इसे जली हुई क्यों है?
ऐसे ही पुरानी फोटो है, गलती से जल गई। लाओ मैं रख देती हूँ। अनुराधा जी, अगर काया हमारे घर रहेगी तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे ऐसे कैसे संदन जी, आप? माँ, आप अरे दामाद जी, कैसी हैं? खुश रहिए। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अच्छा हुआ मुन्ना तू आ गया। देख, अनुराधा जी कह रही हैं कि काया उनके साथ जाए। अगर काया यहाँ पर रहेगी अपनी बहन के साथ तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, वैसे सोचने जाओ तो मम्मी सही कह रही है ना। काया अगर राधिका के घर पे रहेगी तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। वहाँ उसके लोग हैं, उसका परिवार है, सब लोगों के बीच में रहेगी तो ज्यादा अपनापन महसूस करेगी और हो सकता है कि ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कहा। देखो, हम भी यही कह रहे थे ना। चलो काया, आ जाओ। दे दो बेटा, दे दो। आप सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए थैंक यू। आंटी प्लीज कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं काया, जो भी करना होगा वो तुम्हें ही करना होगा। अगर हमने ज्यादा बोला तो घर वालों को शक हो जाएगा। चलो बेटा, चलते हैं। मम्मी, मैं आपको छोड़ देता हूँ घर पे। अरे नहीं नहीं बेटा, हमने टैक्सी बुक की है, आ ही रही होगी। माँ रुकिए, मैं वो ले लूंगा। काया, अपना ख्याल रखना। चलो आ जाओ। एक बार दिव्यम की जिंदगी से जाकर गलती की थी, दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। काया, काया क्या हुआ? काया क्या हुआ? काया क्या हो गया बेटा? काया इसे शांत हो जाओ। काया क्या हुआ? काया क्या हुआ? 1 मिनट में डॉक्टर को कॉल कर। काया क्या हो गया बेटा? काया इसे शांत हो जाओ। काया, अरे जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक कहीं ये खिसक ना ले। इसे मिर्गी कहते हैं, इसका इलाज हमें पता है। आराम से काया। कली भाभी, कितनी बदबू आ रही है। इस काली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कोई उल्टी ना हो जाए। राधिका जल्दी से मुझे रोक। माँ, डॉक्टर आ रहे हैं। कल ये क्या कर रही हो तुम? पर देवर जी, मेरे गांव में इसका यही इलाज है। हाँ दिव्यम बेटा, मैंने भी सुना था। ताई जी, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर आ रहे हैं ना, वही देखेंगे। दिव्यम को कितनी फिक्र है काया की। हमारा मतलब है राधिका की बहन की। माँ, बात फिक्र की नहीं, इन दख्यानुसी नुस्खों पर मुझे ऐसे भी बिल्कुल विश्वास नहीं है। जी, काया बेहोश हो गई, इसे जल्दी से सोफे पर ले जाके लिटाते हैं। हाँ। भाभी मदद कीजिए। हाँ, उठाओ। आराम से उठाना। हाँ। काया को जैसे ही होश आएगा हम इसे घर ले जाएंगे, वहीं डॉक्टर को भी बुला लेंगे। हे भगवान, इतना नाटक के बाद भी कहीं मुझे घर से ना जाना पड़े। नहीं मम्मी, काया को ना कुछ दिन यहीं पर रहने देते हैं। देखिए ना, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो भी बहुत डरी हुई है। पर बेटा, अपने घर जाने में कैसा डर? मम्मी प्लीज, वैसे भी दादी की तबीयत खराब रहती है और आप उनको लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। ऐसे में आप काया का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगी। हम हैं ना यहाँ पर,
हम काया को संभाल लेंगे। समधन जी और दिव्यम जी क्या सोचेंगे बेटा? दिव्यम जी, आपको कोई परेशानी है? नहीं राधिका, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। मम्मी, आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अपना ख्याल रखना। हाँ, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। काया को ऐसे छोड़कर जाने में हिचकिचाहट तो हो रही है। हे भोलेनाथ, हमारी बच्ची पर आशीर्वाद बनाए रखना। कल होली पर दिव्यम के प्यार का रंग सिर्फ मुझ पर चढ़ेगा। जी जी रतन जी, हाँ हाँ जरूर जरूर, ओके। सुजाता, ये काया को क्या हुआ? काया को चक्कर आ गए थे, बेहोश होकर गिर गई थी। अभी डॉक्टर को बुलाया, वो आते होंगे, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। खैर, आप सबको ये बताना था कि कल हम सबको जयपुर जाना है। फ्लाइट की टिकट्स भी हो गई हैं। दरअसल गोयनका परिवार के रतन गोयनका जी ने हमें इनवाइट किया है। उनका बांधनी का बिजनेस है। पापा जी, हम तो उनको जानते हैं, उनकी बहू रूही, वो हमारी रिश्तेदार है। तो और भी अच्छी बात है, रिश्तेदारी जो निकल आई। चलो अब सब जाने की तैयारी करो। जी। सर इतना घूम क्यों रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कल कुछ उल्टा सीधा पी लिया था मैंने। आप ये नींबू पानी पी लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं दिव्यम जी? राधिका, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मुझे देखकर इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा हो। अरे अभी भी दांत दिखा रही हो, बोलो क्या हुआ? हम कल के बारे में सोच के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? कल ऐसा क्या हुआ था? आपको याद नहीं है? राधिका, कल क्या हुआ ना, मुझे कुछ भी याद नहीं। और एक तो मेरा सर इतना फट रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कल भांग पी ली थी। राधिका, कल मैंने भांग पी ली थी क्या? नहीं। लास्ट टाइम जब मैंने कॉलेज में भांग पी ली थी ना राधिका, ऐसे एरोप्लेन बनकर पूरे कॉलेज में उड़ रहा था। ओह गॉड, नहीं, प्लीज मुझसे कह दो कि मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं। प्लीज राधिका, प्लीज। दिव्यम जी मत करो, जल्दी बोलो। कल हवा में आप नहीं, हम उड़ रहे थे। तुमने भी भांग पी ली थी? अरे नहीं, हमने भांग नहीं पी थी। वो कल आपने ना बहुत ज्यादा डांस और मस्ती की है। डांस बहुत ज्यादा? हाँ, इसलिए मेरे कमर में दर्द हो रहा है इतना। क्या छोड़ो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर जाकर कुछ तो अच्छा लगेगा। अब नींबू पानी। हाँ, नींबू पानी। तुमने भी भांग पी थी, तुम भी पी लेना। तुम भी ना राधिका, अब तो खुद को संभालो। कल भोलेनाथ की कृपा से कल की होली हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी होली थी।
आंटी आपने देखा ना दिव्यम कैसे राधिका के साथ डांस कर रहा था। उस दिन जब कली की चप्पल सुंघाने पर दिव्यम ने जैसे मेरा साथ दिया था तो मुझे लगा दिव्यम के दिल में अभी भी मेरे लिए कुछ जगह है। लेकिन कल दिव्यम जिस तरीके से राधिका के साथ डांस कर रहा था वो देख के मेरी सारी उम्मीद चकनाचूर हो गई। आंटी मुझसे कुछ भूल तो नहीं हुई है ना? दिव्यम अभी भी मुझसे प्यार करता है ना? बस करो ये रोना धोना। अरे हमें तो लगा था कि तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम तो छोटी सी बात को लेकर के घंटे भर से सिर्फ रोए चली जा रही हो। तुम्हारा अभी से ये हाल है तो आगे की बड़ी लड़ाई तुम कैसे लड़ोगे? एक बात कान खोल करके सुन लो, दिव्यम ने कल जो कुछ भी किया ना वो सिर्फ और सिर्फ नशे की हालत में किया था। दिव्यम के दिल में आज भी तुम हो। दिव्यम और राधिका इतने महीने साथ रहने के बाद भी करीब नहीं आए हैं। वो दोनों तो एक पलंग पर सोते भी नहीं हैं। तुम्हें पता है हमारा बेचारा बच्चा सोते पर सोता है और राधिका पूरे पलंग पर फैल कर सोती है। एक बात कान खोल करके सुन लो तुम काया, अगर तुम्हें ऐसे बुज़दिलों की तरह रोते ही रहना है ना तो हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। कल की जाती हो तो आज अभी चली जाओ। अगर अपने प्यार को पाना चाहती हो ना तो इस घर से उस राधिका को निकालने का प्लान बनाओ, कुछ सोचो, से रोती मत रहो। आंटी ने सही कहा, दिव्यम के दिल में आज भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, बस उन्हें वापस जगाना है और दिव्यम और राधिका को बहुत दूर करना है। दिव्यम जी क्या ढूंढ रहे हैं आप? राधिका मैं वो मेरी मरून कलर वाली शर्ट ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही है कहीं पे। वो तो ये लॉन्ड्री बैग में है, हमने धोने के लिए रखी है। राधिका मुझे एक इवेंट के लिए जाना है और वहाँ ड्रेस कोड है, उसमें वही शर्ट पहननी है मुझे, उसकी मैचिंग पैंट भी है मेरे पास। प्लीज वो शर्ट मेरे लिए धो दो प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये इवेंट। हाँ दिव्यम जी आप ये कॉफी पीजिए, हम शर्ट धो देते हैं। पक्का? हाँ। थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। मैं एक काम करता हूँ, ये कॉफी आराम से आंगन में जाके पीता हूँ, धो देना प्लीज। हाँ। हेलो, अच्छा जी हाँ, हम बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं जी। हमें अभी थोड़ी देर में बाहर भी जाना है और दिव्यम जी के लिए कपड़े भी धोने हैं। हाँ एक काम करते हैं, हम हाथ से ही कपड़े धो लेते हैं, मशीन में तो टाइम जाएगा। यार फोन कहाँ रख दिया मैंने, मिश्रा जी का कॉल आने वाला है। ये तो राधिका का फोन बज रहा है, तो राधिका जरूर कपड़े धोने के लिए गई होगी। माँ का फोन होगा, मैं ही बात कर लेता हूँ। राधिका तुमने फोन ऐसे उठाया जैसे इसमें कोई सीक्रेट था जो मैं देखने जा रहा था। वो आप परेशान ना हो जाए ना, इसलिए हमने फोन उठा लिया। तो उठाओ। हाँ उठाते हैं। राधिका इतना हिचकिचा क्यों रही हो? किसका फोन है, दिखाओ जरा। कोई परेशान कर रहा है क्या तुम्हें? बोलो। नहीं सच बताओ। हाँ वो तो दिन भर फर्जी कॉल आते रहते हैं ना, अभी भी फर्जी कॉल आ रहा है। हम शर्ट धोते थे, आपको इवेंट में जाना है ना?
ये चाय पीने के लिए या मारने का इरादा है? या फिर इस चाय में डुबोने का इरादा है? वो क्या था? सुनहरी मछली पानी में गई छपाक। जी कल के लिए हमें माफ कर दीजिए। कल जो भी हुआ नशे में हुआ। जी हम तो ठंडाई पीने गए थे, हमें नहीं पता उसमें भांग कहाँ से आ गई। और दिव्यम ने भी तो गलती से भांग पी ली थी ना? हाँ हाँ। भांग गलती से पी हो या जानबूझकर, लेकिन उसके बाद जो भी बातें बोली गई वो तो सच थी ना? बिल्कुल सही कहा जग्गू, नशे में इंसान सच बोलता है। हमें तो कुछ याद भी नहीं है कि कल क्या क्या हुआ। गोलू के पापा, मुझे भी कुछ याद नहीं है। सबके सामने अपने पतियों की बेइज्जती करो, उन्हें मछली बनाकर छपाक करो और फिर कह दो हमें कुछ याद नहीं है। वो गोयंकास भी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। देखिए कल जो कुछ भी हुआ है सब नशे में हुआ है। हमारा ऐसा कुछ करने का इरादा ही नहीं था। कि वो सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? आप लोग हमें उस गलती के लिए जो भी सजा देना चाहेंगे हमें मंजूर है ना भाभी? ठीक है, हम छपाक के लिए भी तैयार हैं। हाँ। तुम भी मुझे छपाक कर दो, ये लो। बस भाभी, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की मस्ती मजाक नहीं चल रहा है। और सुजाता, तुम माँ की गैर हाजिरी में तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारा फर्ज था परिवार का ख्याल रखना, पर नहीं, तुम खुद नशे में चूर होके परिवार की बेइज्जती करने पर तुली हुई थी। तमाशा बना के रख दिया हमारा। भाभी ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपने ही हमें ठंडाई पिलाई थी। अच्छा, तो मैं आज तुम्हें चूहे मारने की दवाई दे दूंगी, तुम वो भी खा लेना। बात तो ऐसे करी हो जैसे 2 साल की छोटी बच्ची हो। किसी ने कुछ भी बहला फुसला कर तुम्हें दे दिया, तुमने भी खा लिया। चूहे मारने की दवाई तो हम आपको खिलाएंगे। छपा। सुजाता, हमें जल्दी जल्दी कपड़े धोकर निकलना होगा। जल्दी करो राधिका, क्या कर रही हो? हम जाकर जल्दी से कपड़े फैला देते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या है राधिका? सॉरी, दर्द की वजह से चीख निकल गई। कोई बात नहीं काया, इसी बहाने हमें हमारी पुरानी काया नजर आई। और सॉरी, वो हम थोड़ा जल्दी में थे ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कपड़े फैलाने की इतनी क्यों जल्दी थी? और हाथ में पर्स भी है। काया, फिलहाल इन सब बातों का समय नहीं है, हम तुम्हें बाद में बताते हैं, ठीक है? दिव्यम जी, हमने ना आपकी शर्ट अच्छे से धो दी है और सूखने के लिए भी डाल दी है। 3-4 घंटे में सूख जाएगी, उसके बाद हम उसे अच्छे से इस्त्री भी कर देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, शाम तक ना आपको आपकी शर्ट एकदम तैयार मिलेगी। अभी हम काम से बाहर जा रहे हैं, पर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। आखिर राधिका जा कहाँ रही है? मुझे पता करना होगा।
राधिका की बातों से लग रहा था कि दिव्यम के लिए ये शर्ट बहुत जरूरी है। राधिका तो चली गई, बिल्कुल सही मौका है राधिका का काम खराब करके दिव्यम के करीब आने का। दिव्यम जी, अभी हम काम से बाहर जा रहे हैं, पर थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। यार राधिका मैसेज भेजकर चली गई, आई नहीं अभी तक। उसे पता था इवेंट के लिए इतना लेट हो रहा है मुझे। शर्ट भी प्रेस नहीं की यार इस लड़की ने। शांत हो जाते हैं, शर्ट सूख तो गई है ना, प्रेस तो तू खुद कर सकता है शर्ट को। देखो और सीखो। ये देखो। नहीं 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 नहीं, माँ को बोलता हूँ वो प्रेस कर देंगी। सेफ। ये तो तेल का दाग लग रहा है, लेकिन ये कैसे लग गया शर्ट? माँ, 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 माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, मुझे कितने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जाना था, वहाँ ये शर्ट पहननी है, उसका ड्रेस कोड है ये। मैंने राधिका से कहा कि इसे धो दे, मुझे पता नहीं उसे कहाँ जाना था, किस हड़बड़ी में थी वो। उसने ये शर्ट धोई और तेल का दाग लगा दिया इस पर। ये देखो। लेकिन शर्ट को धोते वक्त उसमें तेल कैसे गिर सकता है? तेल कैसे भी लगाओ भाभी, हमारे मुन्ना की शर्ट तो खराब हो गई ना। राधिका की लापरवाही की सीमा ही नहीं बची है। आंटी, ये शर्ट मुझे दे दीजिए। इसमें से दाग हटाने का एक तरीका है मेरे पास। नहीं कह रहे तो तुम, मैं कुछ और पहन लूंगा। प्लीज दिव्यम, मेरी बहन ने गलती की है तो मुझे सुधारने का तो मौका दो, वरना सब उससे नाराज हो जाएंगे। काया बेटा, तुम्हें कितनी फिक्र है राधिका की। ठीक है, ये लो, तुम दिव्यम की शर्ट से ये दाग हटा दो। अब हमारे बच्चे को परफेक्ट बीवी तो नहीं मिली, कम से कम उसकी परफेक्ट शर्ट ही साफ हो जाए। प्लीज ना माँ। अपनी नई शर्ट मैं दिव्यम को दूंगी, वो इसे देख के खुश हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैंने एक ही बार में उसकी शर्ट से दाग हटाकर उसकी शर्ट नई कर दी और प्रेस भी कर दिया। दिव्यम जी की शर्ट सूख गई होगी, हम जाकर जल्दी से उसे आयरन करके रख देते हैं। शर्ट कहाँ गई?
माची ये तेल? हैरान क्यों हो रही हो राधिका? हमारे मुन्ना की शर्ट पर तेल का दाग लगाकर भाग गई थी। ये उसी की सजा है। आज उसे वो शर्ट इवेंट में पहनकर जानी थी, लेकिन तुमने उसका पूरा मूड खराब कर दिया। लेकिन माँ जी, हमने शर्ट पे कोई भी तेल का दाग नहीं लगाया है। मैं तो शर्ट को अच्छे से धोकर सूखने के लिए डाली थी, तब उस पे कोई दाग नहीं लगा हुआ था। अच्छा, तो क्या हमने दाग लगा दिया? बेचारा हमारा बच्चा आज कितना परेशान हुआ है। अच्छा हुआ कि काया ने उसकी शर्ट साफ कर दी। काया ने? हाँ, काया ने। मुन्ना, देख काया ने तेरी शर्ट सही कर दी। नहीं माँ, मैं कुछ और ही पहन लूंगा। अरे एक बार देख तो। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ माँ ये शर्ट तो एकदम नई जैसी हो गई, इसका दाग भी निकल गया है ना? हाँ। ये सब काया का कमाल है। इसने तेरी शर्ट बिल्कुल वैसी कर दी है जैसी तुझे चाहिए थी। अरे अब देख क्या रहा है, जा जाकर के जल्दी से शर्ट बदल कर आ। जा ना। ठीक है, थैंक यू काया। एक्सक्यूज मी। हमने फिर से दिव्यम जी को नाराज कर दिया। वैसे तुम गई कहाँ थी? ऐसा कौन सा जरूरी काम था तुम्हारा राधिका, जिसकी वजह से तुमने हमारे बच्चे का काम बिगाड़ दिया? अच्छा, तो तुम अपनी मम्मी से मिलने गई थी। पहले ससुराल के दिए हुए काम निपटा लो, फिर अपनी माँ के साथ गप्पे लड़ाती रहना, समझी? थैंक यू काया, तुमने दिव्यम जी की शर्ट को सही कर दिया। कोई बात नहीं राधिका, तुम घर का इतना काम करती हो, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि शर्ट में तेल का दाग लगा कैसे। हमने तो सुबह से तेल को हाथ भी नहीं लगाया है। राधिका तुम इतना मत सोचो, कभी गलती से हो जाता है। हाँ काया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रात में हम दिव्यम जी को कैसे मनाएंगे। अभी तो काम बिगड़ने शुरू हुए, अभी तो बाकी काम भी बिगाड़ने हैं। ये भगवान, पता नहीं अब तक दिव्यम जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। दिव्यम जी, वो आपका खाना। प्लीज, न तुम्हारा सॉरी सुनना है न तुम्हारी खाने की जिद। खाना खा कर आया हूँ, तुम जाओ अपना काम करो, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हेलो जी, वो घर आ गए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। दिव्यम जी का नाश्ता तो तैयार हो गया है, बस जाके जल्दी से उनके कपड़े निकाल के रख देते हैं। दिव्यम जी, आपको सामने से सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ऐसे लिखकर सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी।
काम बिगड़ने शुरू हुए हैं, अभी बाकी बहुत काम बिगाड़ने हैं। ये राधिका की लापरवाहियां खत्म नहीं होंगी। कपड़ों के बगल में जूस रख दिया है, अभी जूस गिर जाता तो। ठीक है, सॉरी। अच्छा हुआ राधिका ने सॉरी लिख के खुद ही फाड़ दिया, वरना मैं फाड़ देता। गलती करो फिर सॉरी बोलो, गलती करो फिर सॉरी बोलो। ये राधिका की ना गलतियां करने की आदत बढ़ती जा रही है। अच्छा है दिव्यम राधिका से ऐसे ही परेशान होता रहे, ताकि एक दिन वो खुद ही उसकी शक्ल देखना पसंद ना करे। हाँ हाँ, हमने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और दिव्यम जी भी घर से जा चुके हैं। हाँ, हम बस निकल ही रहा। कहाँ आना है? वो लाल चौकी के पास ना? हाँ ठीक है। कहाँ जा रही हो राधिका? वो काया, हमारे दर्जी है ना जमील भाई, उनके पास हमने साड़ी में फॉल पीको लगाने के लिए दिया था, बस वही लेने जा रहे थे। हम जाकर तैयार होते हैं, तुम आराम करो। हाँ हाँ जमील भाई, पूरा बंसल परिवार जानता है कि आप रमजान में दोपहर को दुकान बंद रखते हैं। पर वो क्या है ना, हमरे सारे ब्लाउज ढीले हो गए, काम कर करके पतले हो गए हम, तो बस 2-4 सिलाई मारनी है। क्या आज नहीं हो पाएगा? ठीक है, हम कल सुबह ही आते हैं। कली जी, ये जमील भाई की दुकान कहाँ है? गोविंद नगर में। गोविंद नगर? लेकिन राधिका तो लाल चौकी की बात कर रही थी। और ये दोनों तो एकदम उल्टे रास्ते हैं। आखिर राधिका छुप छुपाते जा कर रही है, मुझे जानना होगा। क्या राधिका चोरी चुपके कहीं जा रही है? हाँ आंटी, और सिर्फ आज नहीं, कल भी गई थी। जाती होगी अपनी मम्मी के घर। नहीं आंटी, ऐसा होता तो वो मुझसे झूठ नहीं बोलती। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पता करना होगा। राधिका भी निकलने वाली है। रिक्शा, रुकिए 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 भैया। भैया चलिए, हम आपको रास्ते में पता बताते हैं। ऑटो ऑटो ऑटो! भैया रुको 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 रुको, चल चल। अंकल जी, वो ऑटो को पीछे कीजिए, जल्दी 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 चलिए। हे भगवान, हम जो करने जा रहे हैं बस किसी को हम पर शक ना हो। बस हम समय से पहुंच जाएं, लेट ना हो। वो अरे भैया जरा तेज चलाइए ना, ऐसा ना हो कि आगे ऑटो निकल जाए। आंटी, आप एक बार राधिका को फोन करके पूछिए ना कि वो जा कहाँ रही है। हाँ ये ठीक रहेगा। माँ जी का फोन आ रहा है। अगर अभी माँ जी का फोन उठाया तो झूठ बोलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। जब पूछेंगे तो हम बोल देंगे कि फोन साइलेंट पर था, हमारा ध्यान ही नहीं गया। क्या हुआ?
भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज। कि राधिका हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही? पक्का कोई कांड करने जा रही होगी। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? ये गलती तेरी है, तू सामने आया। अच्छा, मेरी गलती है। मैं अपने रास्ते से जा रहा था, बल्कि तू ऑटो ऐसे चला रहा है जैसे पुलिस तेरा पीछा कर रहा हो। चलो खड़ा है क्या? तू पागल है? देख के चलता नहीं है। ऊपर से फालतू बात कर रहा है। राधिका ना निकल जाए। फालतू बात मत कर। हट यहाँ से। कैसे कर रहा है? इधर देखो, इधर देखो। सुनो, ये लो अपने पैसे रखो। हाँ, अलर्ट तो झगड़ करो। पैसे दो, पैसे दो। काय का पैसा? पैसा दे, दूध गिरा दूंगा। गलती तेरी है, दे दूंगा पैसा। चल यहाँ से। काया, यहाँ से आगे ऑटो नहीं जा सकती है। एक काम करते हैं, तुम इधर राधिका को ढूंढो, हम उधर जाकर ढूंढते हैं। जी आंटी। मिली क्या? नहीं। आगे चलकर देखते हैं। हाँ। हमें ऐसा क्यों लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? एक काम करते हैं, घूंघट कर लेते हैं ताकि कोई हमें पहचाने ना। आंटी। हाँ आंटी, वो रही राधिका। हाँ आंटी, आप ठीक है ना? हाँ, हम ठीक है। चलो चलो, जल्दी चलो। माफ करिएगा, हमें लगा हमारी बहन है। आंटी, मैं एक बार आसपास चेक करके आती हूँ। काया, रहने दो। हमारे पैर में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। अब हमसे और आगे नहीं चला जाएगा। और क्या पता राधिका मार्केट में कुछ सामान ही लेने आई हो, हमें ही ऐसा लग रहा। ठीक है, घर चलते हैं। नहीं नहीं आंटी, मुझे पक्का यकीन है राधिका कुछ तो हमसे छुपा रही है। काया, राधिका में अभी इतनी अकल नहीं है कि वो हमसे कुछ छुपा पाए। और अगर वो कुछ छुपा भी रही होगी ना, तो हम पता कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी घर चलते हैं। आंटी बिना सबूत के नहीं मानने वाली। इन्हें सबूत देना पड़ेगा, जो मैं ढूंढ के रहूंगी। शिम जी, आपने दिन में अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, अभी प्लीज खा लीजिए। ये लीजिए। एक और सॉरी। आपको हमसे जितना नाराज होना है आप हो जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। आखिर गलती हमारी है तो हम अंत तक माफी मांगते रहेंगे। टिफिन जी, आप हमें हमारा सॉरी क्यों लौटा रहे हैं? गलती करके सॉरी बोलना तुम्हारी आदत बन चुकी है, नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी। टिफिन जी,
दिव्यम जी, जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते तब तक हम सॉरी भूलते रहेंगे। गोलू भैया, हाँ सुनिए ना, इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है आधे घंटे के अंदर, निकलते हैं? हाँ हाँ, अरे दिव्यम, मीटिंग दूर है तो टिफिन ले लेते हैं, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। ये भी सही है। राधिका, जी दिव्यम जी, बुलाया आपने? सुनो, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है और देर हो जाएगी, तो एक काम करो, मेरा टिफिन एक्चुअली रहने दो, मुझे कोई टिफिन विफिन नहीं चाहिए। वैसे भी तुम आजकल घर के कामों में बहुत उलझी हुई रहती हो ना, शर्ट धोने के लिए दो तो उस पर तेल लगा देती हो, अभी टिफिन के लिए कहा तो पता चला तुमने मुझे रोटियां ही जला के दे दी। रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूं। दिव्यम जी प्लीज ऐसे मत कहिए ना, आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम आपके लिए टिफिन तैयार कर देते हैं। देखिए सब्जी तो बनी गई है, बस रोटी चलानी है। क्या कहा? अब सॉरी, वो मतलब रोटी बनानी है बस। रहने दो राधिका, मैं तो तुम्हें तंज में कह रहा था कि रोटी मत जलाना, लेकिन तुम तो एक्चुअली में कह रहे हो कि तुम रोटी जला दोगी। भूखा नहीं रहना मुझे, मैं बाहर से खा लूंगा। मैं बना दूं रोटी? मेरा मतलब मैं अभी किचन में अपने लिए हेल्दी सैंडविच बनाने जा रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दूं, तुम कहो तो? हाँ हाँ काया, बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे उस दिन तुमने फटाफट दिव्यम की शर्ट साफ कर दी थी, ठीक वैसे ही आज फटाफट उसके लिए नाश्ता बनाकर पैक भी कर दो। नहीं मां, रहने दो प्लीज, मैं बाहर खा लूंगा। दिव्यम, बाहर कुछ हेल्दी नहीं मिलने वाला। मुन्ना, अब इतना सोच मत बेटा। काया, जाओ जाकर के जल्दी से दिव्यम के लिए नाश्ता बनाकर पैक भी कर दो। और राधिका, काया को जल्दी से काम खत्म कर लेने दो और तुम जाकर के अपने हाथ धो। हाथ के साथ साथ मुंह भी धो लेना। पता नहीं आटा गूंद रही थी या आटे से नहा रही थी। आदमी का दिल का रास्ता उनके पेट से होकर ही गुजरता है। अब दिव्य मेरे हाथ की बनाई सैंडविच खाएगा तो पक्का मैं उसके दिल के करीब आ ही जाऊंगी। काया, you are the best. कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? हाँ। काया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। मैं दूसरी सैंडविच बना देती हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, देर हो रही है बहुत। बोलो भैया, चलिए बाहर ही कुछ खा लेंगे हम लोग। तू भी ना दिव्यम, हमू का राधिका को बोल रहा था कि रोटी जला देगी, और लो यहाँ काया ने सैंडविच जला दिया। चल मुन्ना, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा काया? हाँ, आज तुम्हारी वजह से हमारा मुन्ना भूखा रहेगा। बिना कुछ खाए पिए चला गया वो। अरे आंटी, वो गैस तेज रह गई थी, मेरा ध्यान नहीं गया। वो तो हम भी देख रहे थे काया, देखने में अच्छी हो और हमारे दिव्यम की पसंद हो, इसलिए अभी तक हम कुछ कह नहीं रहे, वरना अभी तक तो तुम हमारे घर के बाहर होती। इतने दिन तक हम तुम्हें अपने घर में अटकने भी नहीं देते। जिस काम के लिए आई हो ना, बस उसमें ध्यान लगाओ। राधिका पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, समझी?
राधिका पर तो ध्यान रखना ही होगा। क्या पता उसकी किसी गलती से मेरी नैया पार हो जाए। ला 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 ला। देवरानी जी कहाँ रह गई? उनका फोन बार बार बज रहा है, हम उठा लें क्या? नहीं नहीं, तो पहले से हम पे साढ़े शादी चल रही है, पर से फोन उठा के बेकार में फालतू की मुसीबत अपने गले क्यों ले? अच्छा खासा घर में है, बेघर ना हो जाए। शायद राधिका के फोन से पता चल जाए कि वो कहाँ गई थी। क्या हुआ गली जी? देवरानी जी का फोन बज रहा है ना, तो आप क्यों उठाएंगी? मैं उसकी बहन हूँ तो मैं उसका फोन उठा सकती हूँ। अरे हम गांव से हैं, लेकिन इतनी तमीज तो हमें भी है कि बिना पूछे किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए। देवरानी जी आएंगी तो वो खुद उठा लेंगी, आप जाइए। ठीक है, तो मैं उसे फोन दे आती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, फोन बज रहा है तो बजने दीजिए, उठाइए मत। फालतू में कोई गड़बड़ होगी तो सब हम पे ही चिल्लाएंगे और हमें ही सुनाएंगे। देवरानी जी ही उठाएंगी अपना फोन। हमारा फोन बज रहा है ना? हाँ राधिका, वो मैं तुम्हें ही फोन देने आने वाली थी। अब कोई बात नहीं काया, हम उठा लेंगे। मम्मी का जरूरी कॉल होगा ना, तुम जाओ। ठीक है राधिका, मैं चलती हूँ। कली भाभी, ये साफ सफाई हम कर लेंगे अपने कमरे की, आप चाहिए। जैसी आपकी मर्जी। हेलो, हाँ हम ये काम कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें पकड़े जाने का खतरा है। अपने ही घर में चोरी करने जैसा है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। राधिका ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रही है? माँ जी तो अपने कमरे में ही है, अब हम अपने काम को अंजाम कैसे दें? पता नहीं ये क्या करने वाली है। इसका वीडियो बना लेती हूँ। मेरा फोन तो कमरे में रह गया, मैं फटाफट लेके आती हूँ। हे भगवान, इस कली ने अब क्या तोड़ दिया? माँ जी को तो कमरे से बाहर भेज दिया है हमने, अब जल्दी से अपना काम करके निकलते हैं यहाँ से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।